चलिए भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है? मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। जितने भी लोग हमारे साथ सेशंस को देखते हैं वो सेशंस को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट काम, और उस सबसे इंपॉर्टेंट काम से भी एक सबसे जरूरी काम जो है वो है पढ़ना। तो आइए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के कुछ अच्छे सवालों के ऊपर बात करते हैं। और अच्छे का मतलब अच्छे सवाल, आलतू फालतू की बातें नहीं, ऐसी स्टेटमेंट जिसको रीड करें, रीड करने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े और दिमाग लगा के थोड़ा सा समझना पड़े चीज को। ऐसी स्टेटमेंट्स पे हम बात करने के लिए चलेंगे सर जी। सो आइए जनाब, बात कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। जय हिंद शुभम बेटा। पहला सवाल स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, साथ में अप्लाई करते करते तो पहले एग्जांपल में आइए। एक बोट की स्टिल वाटर की स्पीड आपको दे रखी है। तो भाई, स्टिल वाटर की स्पीड का मतलब होता है बोट की खुद की स्पीड सर जी। स्टिल वाटर का हिंदी में मतलब क्या है? रुका हुआ पानी। और आप सोच के देखो कि अगर रुके हुए पानी के अंदर आप तैरोगे तो आप अपनी स्पीड से ही तैरोगे। इसी तरह रुके हुए पानी के अंदर कोई बोट चलेगी तो वो बोट सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की स्पीड पर ही चलेगी सर। अगली लाइन है, जब ये बोट अप स्ट्रीम जा रही थी तो इसकी स्पीड आधी थी एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। ओके जी। मैंने क्या किया सर? मैंने पानी की स्पीड को W किलोमीटर पर आवर ले लिया। सॉरी, W किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकंड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड का मतलब होता है बोट और पानी की स्पीड को जोड़ दो, और अप स्ट्रीम की स्पीड का मतलब होता है बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड क्या कर दो सर जी? माइनस कर दो। अब मैंने ऐसे इक्वल क्यों रखा है, अभी पढ़ेंगे। अप स्ट्रीम में स्पीड जो है वो आधी होती है एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम से क्या है? डबल है सर जी। तो यहां से हमारे पानी का स्पीड निकल कर आ जाएगा, और पानी का स्पीड कितना आ गया सर जी? 5 किलोमीटर, सॉरी माफ करना, 5 मीटर पर सेकंड आपके पानी का स्पीड निकल कर आ गया सर। अब अगली लाइन है कि बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है और एक शिप भी डाउन स्ट्रीम जा रही है, और उस बोट को 15 सेकंड में पार कर लेती है। और शिप की जो लेंथ है वो डबल है बोट से, और शिप की लेंथ कितनी दे रखी है? 100 मीटर सर जी। तो बच्चे बस एक चीज का जवाब दो, आपने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा और उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। कि जब भी दो चीजें एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में,
और अगर सवाल में उनकी लंबाइयों की बात कर दी जाए, लेंथ की बात कर दी जाए, लंबाइयों की, किसकी? लंबाइयों की, लेंथ की बात कर दी जाए, तो लेंथ हमेशा ऐड होती है, लेंथ कभी माइनस नहीं होती। तो शिप की लेंथ 100 मीटर है और शिप की लेंथ बोट से डबल है, तो बोट हो गई 50 मीटर की सब्जी, बोट हो गई 50 मीटर की। अब यहां से मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल लूंगा। तो 150 मीटर कवर करने के लिए 15 सेकंड लिए किसने भाई? शिप ने। और वो भी 150 मीटर जो कवर किया है उसमें उसने बोट को पार किया है। किसको पार किया है? बोट को। चाहे मैं आपको फिर से पढ़वा भी देता हूं, क्या लिखा है? एक बोट डाउनस्ट्रीम जा रही थी और सॉरी, हाँ, एक बोट डाउनस्ट्रीम जा रही थी और एक शिप ने उसको क्रॉस कर लिया 15 सेकंड के अंदर। यानी दोनों डाउनस्ट्रीम जा रही हैं, शिप ने उसको 15 सेकंड में पार कर लिया। तो ये दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई, वो भी सेम डायरेक्शन की। ठीक है, ये जो सारी स्पीड का डाटा दे रखा है, ये बोट की स्पीड दे रखी है। किसकी? बोट की स्पीड। तो बताओ बेटा, बोट की डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? बोट की 15 है, पानी की 5 है, तो बोट की स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम में 20 मीटर पर सेकेंड। तो शिप की स्पीड माइनस बोट की स्पीड, और ये आ गया 10 के बराबर। यानी हमारी शिप की स्पीड कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड। ये शायद एक बार में ना समझ आए तो मैं रिपीट कर दूंगा। जब हमारा शिप हमारी बोट को सेम डायरेक्शन में पार करेगा तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? माइनस करके शिप की स्पीड में से बोट की स्पीड क्या करनी पड़ेगी? माइनस। और रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10 है। तो शिप की स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किसके अंदर सर जी? डाउन स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि शिप ने डाउन स्ट्रीम में पार किया था बोट को सर जी। तो अब सवाल है, कितना टाइम लगेगा शिप को कवर करने के लिए 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम सर जी? तो बच्चा, शिप को कितना टाइम लगेगा 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने के लिए? तो ये शिप की कौन सी स्पीड है? डाउन स्ट्रीम की। मुझे शिप की कौन सी स्पीड चाहिए सर जी? अप स्ट्रीम की। तो जिसको नहीं पता, मैं एक बात बता दूं, अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से पानी की स्पीड का डबल घटा दिया जाए तो ये जो स्पीड आती है ये अप स्ट्रीम की स्पीड आती है भाई। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से पानी की स्पीड का डबल घटा दिया जाए तो ये अप स्ट्रीम की स्पीड आती है। तो शिप की अप स्ट्रीम की स्पीड पता लग गई, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मैंने बदल दिया। 18 पे कैंसल हो गया 8, 5 पे गया 4, 4 पे गया 2। यानी आपके सवाल का आंसर आ गया 2 घंटे सर जी। 2 आवर्स के अंदर आपकी ये जो बोट है ये कवर करेगी आपके 144 किलोमीटर को सर। 2 आवर्स में आपकी ये जो बोट है ये कवर करेगी आपके 144 किलोमीटर को। बताओ बेटा शुभम, सवाल समझ आया या नहीं आया? जरूर कमेंट करके बताना बच्चे। शुभम, सवाल समझ आया या नहीं आया बेटा? क्योंकि ये सवाल
देखो पहली बात, ये सवाल समझना सबके बस की बात नहीं होगी भाई, इसमें कोई गुस्सा नहीं, कोई गिला नहीं, इसको वही समझ पाएगा जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, जो ये नहीं सोचेगा कि ये तो एसएससी में कभी आया ही नहीं, या जो कुछ और ये ना सोचने लगे कि यार एसएससी ऐसे सवाल डालेगा या नहीं डालेगा। नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा, सवाल है बोट एंड स्ट्रीम का और मुझे करना है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है सर, एक बोट एक आने जाने की जर्नी कवर करती है 2 पॉइंट ए और बी के बीच में, वो भी T आवर्स के अंदर सर। देखो जी, आना भी करती है, जाना भी करती है। आना जाना करती है T आवर्स में, ये लिखा हुआ है। आना जाना करती है T आवर्स में, आना और जाना करती है T आवर्स में, आती है और फिर जाती है। ओके जी, ठीक, डन। बोला अगर स्टिल वाटर की स्पीड डबल कर दी जाए तो सेम जर्नी कवर करने के लिए इतना टाइम लगेगा। मतलब वही फिर से ए से बी आने और जाने में जो टाइम लगेगा वो 80/161 T आवर्स लगेंगे। पर उसके पीछे कारण बताया गया है, अगर बोट की स्टिल वाटर की स्पीड डबल कर दी जाए। आओ चलो, मैंने बोट की स्पीड को एज्यूम कर लिया B km/h और मैंने पानी की स्पीड को ले लिया W km/h, तो मेरे डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी B+W और मेरे अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी B-W। पर अगली लाइन में क्या बोला गया कि अगर मेरे बोट की स्पीड स्टिल वाटर की डबल हो गई, तो जो बोट की स्पीड होती है उसको स्टिल वाटर की स्पीड बोला जाता है। अगर इसकी स्पीड डबल हो गई पर पानी की स्पीड के ऊपर कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड अब हो जाएगी 2B+W और अप स्ट्रीम की हो जाएगी 2B-W। लो जनाब, अब मर्जी आपकी है, आपको प्योर बेसिक पे जाना है या एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं S1 S2, आपको वो बताता हूं सर एक बार के लिए। देखो बेटा, जब भी कभी डिस्टेंस निकालना हो तो S1 S2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2 इनटू टाइम, ये लॉजिक आप लगा सकते हो। पर इसकी एक कंडीशन है, ये तभी लगता है जो जर्नी आप कवर कर रहे हो उसमें आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे मान लो आप ए से बी गए, बी से ए आए, आने जाने का डिस्टेंस सेम है। आप ए से बी गए, बी से सी गए, ये भी x किलोमीटर है, ये भी x किलोमीटर है। मतलब इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, अगर डिस्टेंस बराबर है तो S1 S2 लग जाएगा। आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, अगर डिस्टेंस बराबर है तो S1 S2 लग जाएगा। नीचे स्पीड का जोड़ना या माइनस करना कैसे काम करता है ये भी देख लीजिए सर जी, ये भी देख लीजिए। अगर मैं स्पीड को यहां पर डबल कर लेता हूं सर, सॉरी, स्पीड को जोड़ने की बात करता हूं, तो वो तभी जोड़ेंगे जब सवाल में जर्नी कवर करने का टोटल टाइम दिया गया है। कि जैसे मैंने बोला, मैंने आना और जाना टोटल इतने घंटे में कवर किया, इस तरीके से, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं
कि अगर आने जाने में जो टाइम का अंतर लगा है वो दिया गया है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। यानी अगर जर्नी के टोटल टाइम की बात की गई है तो आप स्पीड को जोड़ देना। अगर जर्नी के टाइम के डिफरेंस की बात की गई है तो स्पीड को माइनस कर देना। सर ऐसा नहीं कर सकते कि टाइम डबल तो स्पीड है हाफ, ऐसा नहीं कर सकते, टाइम डबल तो स्पीड हाफ। पहली बात, टाइम डबल नहीं हुआ, स्पीड डबल हुई है। दूसरी बात, वो बोट की हुई है, पूरी डाउन स्ट्रीम की नहीं हुई है बेटा, या पूरी अपर स्ट्रीम की नहीं हुई है, वो सिर्फ बोट की स्पीड डबल हुई है। तो आइए यहां पर आना जाना कर रहे हैं और हमारा डिस्टेंस सेम है तो S1 S2 लगाते हैं। लो जी, ये रहा मेरा S1 और नीचे रहा मेरा S2। आने जाने का टोटल टाइम है, ये देखो राउंड ट्रिप जर्नी का टाइम है T घंटे, आने जाने का टोटल। तो नीचे स्पीड को जोड़ देंगे और स्पीड को जोड़ने पर 2B आएगा। अब डिस्टेंस ये भी वही है और डिस्टेंस ये भी वही है, तो यहां पे भी S1 S2 लगा दो। 2B प्लस W, 2B माइनस W, और टाइम है 80/161T, और नीचे स्पीड ऐड हो जाएगी और डिस्टेंस दोनों तरफ का बराबर है। सर जी, डिस्टेंस दोनों तरफ का बराबर है। अगर A से B देखें तो A से B यहां भी है और यहां भी A से B है, और A से B दोनों तरफ का डिस्टेंस आपस में कंपेयर हो जाएगा। 2B, यहां 2 आ गया, T से T कैंसल, 2 से 40 आ गया। 161B स्क्वायर माइनस 161W स्क्वायर। सर जी 160B स्क्वायर माइनस 40W स्क्वायर। सर जी अब बात करते हैं आगे की तरफ, तो 1B स्क्वायर बराबर 121W स्क्वायर। तो B बाय W आपके सवाल का आंसर आ गया कि आपकी बोट की और आपके पानी की स्पीड का रेशियो क्या होगा। द आंसर इज 11:1। कल को पेपर में जाओ तो ना ये नाटक करना या नाटक ये वाला करना, सीधा सीधा अप्लाई करके इस तरीके से सवाल को लगा सकते हो। बट ये सवाल आपके एसएससी के टीयर 2 में आया हुआ एग्जैक्ट सवाल है, जिसमें आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप इस तरीके से जा सकते थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये इस तरह का सवाल भी आपको सीजीएल के एग्जाम में रिपीटिव मोड पर मिल सकता है। हालांकि अगर 2025 की बात करें तो सीजीएल ने सीजीएल क्या एसएससी ने बोर्ड्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फोकस किया नहीं है, फिर भी हमें तो पढ़ना है सर। तो पहली लाइन पढ़िए, लिखा क्या है सर। एक बोट 7.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और 3.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, और वो भी टोटल टाइम ले लेती है 2 घंटे। लिखा है ये 1.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम और पॉइंट का 1.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, पॉइंट का 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये 24 मिनट में कवर करती है। तो बोट की स्पीड बताओ डाउनस्ट्रीम की क्या रही होगी। सबसे पहला पॉइंट, आप इस सवाल की 2 इक्वेशंस बना लो और सवाल को सॉल्व कर लो। पर मैं आपको इसका एक प्यारा सा पैटर्न बताता हूं, अगर आप समझ गए तो उसमें इक्वेशन बनाने से छुटकारा मिल जाएगा टोटली एकदम।
ऐसा सवाल दो इक्वेशनों के साथ कभी भी आए, बोट पे आए, स्पीड टाइम डिस्टेंस में आए, किसी भी टॉपिक में आए, तो आपने क्या करना है वो देख लीजिए। पहले तो मैं इसके पॉइंट हटाऊंगा सर। 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 36। 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 16। और 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10 आवर सर। 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 15। 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6। और ये हो जाएगा 240 मिनट, जिसको 4 घंटे भी आप कह सकते हो। अब मुझे किसकी स्पीड चाहिए? डाउन स्ट्रीम की। तो जो पहले नंबर पे है उसकी स्पीड मैं आपको सीधी सीधी निकालना सिखा रहा हूं, अब देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 240 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 216 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 64 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 आ गया। तो 24/4 आपके डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। बात यहीं खत्म हो गई सर। इस तरह के सवाल का इससे बेस्ट लॉजिक नहीं हो सकता, या फिर ऑप्शंस, जिसको हिट एंड ट्रायल बोला जाता है। अब कोई कहे अपर स्ट्रीम की स्पीड कैसे आएगी? सर, डाउन स्ट्रीम 6 की स्पीड पर 36 किलोमीटर गए तो 6 घंटे लग गए, टोटल 10 घंटे हैं। तो यहां कितने घंटे लगे होंगे? 4 घंटे। तो यहां स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। क्या बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? भाई, जब डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, पूरी इक्वेशन आपके पास है कि यहां 36, यहां 16, तो 10 घंटे। तो सर अपने आप चाहे डाउन स्ट्रीम निकालो चाहे अपर स्ट्रीम निकालो, कुछ भी निकालते फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं आऊंगा अपने नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। कहता एक जहाज नदी के किनारे से 60 किलोमीटर दूर था सर। ये रही एक शिप सर। ये नदी के किनारे से ये नदी के किनारे से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके अंदर एक छेद हो जाता है, जैसे हम नाव में या शिप में किसी भी चीज में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी है, उसके अंदर एक छेद हो गया, जिसके कारण 3 सही 3/4 टन पानी, जिसको आप ये कह सकते हो कि 15/4 टन पानी अंदर जाने लगा हर 15 मिनट के अंदर सर जी। और लिखा है 25 टन पानी के बाद ये बोट डूब जाएगी। 25 टन से ज्यादा ये बोट सरवाइव नहीं कर सकती। इसमें एक पंप लगा हुआ है जो 12.5 टन पानी हर घंटे निकाल देता है। मजा आ गया, सवाल भी समझ आ गया। मेन हमें ये चेक करना है कि कितनी देर में शिप डूबना स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी देर में डूबना स्टार्ट हो जाएगी? जब उसके अंदर 25 टन पानी भर जाएगा। तो हम चेक करेंगे 1 घंटे में कितना पानी शिप के अंदर रुक जाता है। तो उससे पहले दो चीजें चेक करो, 1 घंटे में कितना भरता है और 1 घंटे में कितना निकल जाता है। तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 मिनट आ गए। 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 टन आ गया। यानी 1 घंटे में इतना पानी
बोट में भर जाता है। और इधर देखो 12.5 टन पानी 1 घंटे में आउट हो जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, 2.5 टन पानी, नॉट 2.5 टन पानी 1 घंटे में शिप में रुकता है। क्या यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? शुभम बताना बेटा कि 1 घंटे में 15 टन पानी तो भरता है और 1 घंटे में 12.5 टन पानी बाहर निकल जाता है। तो 1 घंटे में 2.5 टन पानी बोट में रुक जाता है। तो मैं चेक करूंगा 25 टन कितनी देर में रुकेगा सर जी? तो 1 घंटे में 2.5 टन यानी 25 टन पानी 10 घंटे में भर जाएगा। इसका मतलब 10 घंटे के बाद बोट डूब जाएगी। तो सवाल है, एवरेज रेट किस पर आपकी जहाज को तैरना पड़ेगा ताकि डूबने से पहले पहुंच जाए? तो जहाज को 60 किलोमीटर कवर करना है 10 घंटे के अंदर। तो जहाज को एवरेज 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलना पड़ेगा ताकि डूबने से पहले वो नदी के किनारे पर पहुंच जाए, क्योंकि 10 घंटे बाद बोट डूबना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं ना कि 10 घंटे हुए और डूब गई, नहीं। 25 टन पानी भर जाएगा, बोट इनबैलेंस हो जाएगी, फिर धीरे धीरे डूबना स्टार्ट कर देगी, यानी 10 घंटे के बाद डूबना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो 10 घंटे में आपको नदी के किनारे पे पहुंचना पड़ेगा। जैसे फिल्मों में नहीं होता, 1 सेकंड पहले बस बम फूटने वाला और निकल जाता, वो काम करना है कि फूटने से जस्ट पहले पहुंचना है। अगला सवाल लिखा है, बोट की डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो स्पीड का डिफरेंस है वो 7 है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का जो डिफरेंस होता है वो पानी की स्पीड का डबल होता है। तो हमारी किस्मत मस्त है कि पानी की स्पीड पता लग गई कि 3.5 किलोमीटर पर आवर है। ये चीज तभी तो अप्लाई कर पाओगे ना जब ये चीज दिमाग में होगी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो पानी की स्पीड का डबल होता है। सर अगली बात पे आते हैं। बोट ने 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 80 मिनट ज्यादा लिए 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने से। तो जनाब बोट गई 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? बोट की स्पीड में पानी की स्पीड जोड़ दो। 80 मिनट ज्यादा लिए एज कंपेयर टू 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने से। तो अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड घटा दो और इनमें अंतर है 80 मिनट का। मैंने मिनट को आवर में बदल दिया, यानी 3/4 आवर का डिफरेंस आएगा। अब उसने मेरी छोटी सी मदद की है, कहता बोट की स्पीड 5 का मल्टीपल है। तो बोट की स्पीड या 25 होगी, 1 सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 का मल्टीपल। तो बोट की स्पीड जो है या 5 होगी या 10 हो गई, ये तो किलोमीटर कुछ और है, या 5 होगी या 10 होगी या 15 होगी, कुछ भी हो। तो मैंने बोट की स्पीड को अगर 5 ले लिया तो 8.5 इसको बिल्कुल नहीं काट पाएगा, ये तो मामला ही फंस जाएगा। मैंने बोट की स्पीड को 10 ले लिया तब भी बात फंसेगी फंसेगी। तो मुझे अपनी स्पीड को इस तरीके से एज्यूम करना होगा कि जो 5 का मल्टीपल भी हो और मेरे को
4/3 आवर्स का डिफरेंस भी दे पाए सर। इस बात को प्रॉपरली अपने दिमाग में रख के चलिए सर जी, जो बात यहां बोली गई है इसको ध्यान में रख के चलना। आगे क्या लिखा है, साइक्लोन की वजह से करंट की स्पीड डबल हो गई और ये d किलोमीटर, चलो जी डन। तो सबसे पहला काम है आपको बोट की स्पीड निकालना, जो कि 5 का मल्टीपल है। अब 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। अगर मैं बोट की स्पीड को 10 ले लेता हूं तो ये आ गया 450 और बटे में 13.5, सॉरी पॉइंट तो ऊपर चला गया ना, बटे में 135 माइनस 130 बटे में 65। आप चाहे पुट कर करके देख लीजिए भाई, देखते रहना। 45 पे 3, 45 पे 10, 65 पे 2, 10/3 -2, सॉल्व करके 4/3 आ गया। यस, सेटिस्फाई कर गया 10। मैंने कैसे 10 एकदम पिक किया कि यार 10 में से 3.5 घटाएंगे तो 6.5 आएगा, जो कि उसको काट सकता है। 10 में 13.5 जोड़ेंगे, सॉरी 3.5, तो 13.5 हो जाएगा, जो कि 45 के मल्टीपल में बैठता है। बस यहीं पर फायदा हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला साइक्लोन की वजह से करंट की स्पीड डबल हो गई और d किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगने लगा जितनी करंट की नई स्पीड है। तो सबसे पहले बेटा अब आप ये देखो कि हमारे बोट की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पानी की स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई, यानी 3.5 से कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हम गए d किलोमीटर, d किलोमीटर हम कहां गए, अप स्ट्रीम में, और हमारे अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे सर जी, और लिखा क्या है, उतना टाइम लगने लगा जितनी करंट की नई स्पीड है, और करंट की नई स्पीड 7 है। तो बताओ d का मान कितने किलोमीटर आ गया, 21 किलोमीटर आ गया। दिस इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर आपके सामने। क्या फायदा इतनी मेहनत करके जब सीट ही बिक जाए। सही बात है। एक ना कहावत है, हाथ ना लगे थू कौड़ी। पंजाबी नहीं समझ आएगी तो मैं बताता हूं। अंगूर खट्टे हैं भाई साहब, होता होगा, ये बिल्कुल होता होगा, मैंने मान लिया, पर जिसमें दम है वो अपनी सीट ले जाता है। उसको फिर ये नहीं सोचना पड़ता। अगर सब तुम्हारी तरह सोचने लगे तो दुनिया में किसी की सिलेक्शन ना हो, दुनिया में कोई कुछ कर ना पाए, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा वो। अगर सब तुम्हारी तरह सोचने लगे तो पंजाबी की एक कहावत सुन लो, हाथ ना लगे थू कौड़ी। और हिंदी की कहावत है कि लोमड़ी घूमती रही घूमती रही घूमती रही, जब अंगूर नहीं टूट पाए तो उसने बोला अंगूर खट्टे हैं। जिसका रैंक 1 आता उसने सीट नहीं खरीदी होगी। चलो मैं तुम्हें एक सुबह का अर्ली मॉर्निंग मैसेज, मेरे को मैसेज मैंने जस्ट ऊपर ऊपर से नोटिफिकेशन दिखा था, स्पर्श गुलाटी नाम है, रात को 11:15 का मैसेज है। आई एम सेलेक्टेड एज ऑफिस सुपरिटेंडेंट। मैं लेट बता पाया हूं सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में AIR 3451। मैं आपकी वीडियो देखता था 24-25 में, बहुत ही हेल्प मिली। और भी कुछ है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि उसमें आप और तारीफ की कोई लाइनें सुनो, ठीक है जी। तो मैसेज ये तो अब लेट मैसेज आया इनको। जब सिलेक्शन का रिजल्ट आया था, पता नहीं कितने 30 मैसेज थे, पता नहीं 35 मैसेज थे लगभग। तो भाई साहब जिसने सिलेक्शन लेनी है ले लेनी है, वो तुम्हारी तरह नहीं बैठ के बहाने मारेगा कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा या मैं वैसा हो। वो देख लो भाई क्या करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। बहाने तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। आगे जब परिवार समझने की बात आएगी तब भी बहाने मार देंगे कि मैं तो ऐसे जीता आया हूं, मैं तो ऐसे जी नहीं पाऊंगा। वो सब मैनेज करना पड़ता भाई लाइफ के अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच। रिव्यू क्लास के बारे में